पॉइंट दो दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। पॉइंट 1 हो चुका है, पॉइंट 2 देखते हैं, दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके शून्यांक निकालने हैं, फिर इसके शून्यांकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले इस बहुपद के गुणनफल करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या करना, पहले और आखिरी का गुणनफल के बराबर बीच वाले पद को करना है। यानी इसकी 4s² की गुणा 1 से करो तो क्या हुआ, 4s²। अब ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का हो गया, और माइनस का 4s। क्या करें, बीच वाले 2 दूनी 4, माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4s² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। ठीक है, अब इनको देखो जोड़ेंगे, माइनस माइनस तो माइनस का 4, इसी के बराबर गुणा करेंगे तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर। यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, 2s कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, 2s माइनस का 1। ठीक, यहां से देखो क्या मिलेगा, माइनस का 1, यहां से तो बचेगा 2s माइनस का 1। पूरे से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा हमारा 2s माइनस। ठीक, ये गुणनखंड आ चुके। अब क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। लिखते बहुपद अब ये लिखते समीकरण, लिखते 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए लिखते 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और 4s² माइनस 4s प्लस 1 के गुणनखंड क्या है, 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे में 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट। अब क्या करना, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लिखते, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। फिर यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। शून्यांक हमारे 1/2, 1/2 है। अब क्या करना है, शून्यांक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाए। अब क्या करें, इस समीकरण, द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करते हैं। 4s² माइनस का 4s प्लस 1 समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक, करने पर। अब देखो s² के साथ क्या है, 4, ax² s², इसके साथ करते तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4। फिर b वाला क्या होगा, माइनस का 4, और c
एक, सी बराबर एक। अब लिखे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, मूलों का योग का योग, दोनों को जोड़ देते हैं। मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग बराबर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1 + 1/2, बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। अब देखते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी का मान क्या निकला? -4 बराबर -4, और माइनस पहले से जब -4/a का मान कितना है? 4, माइनस माइनस प्लस बराबर 4/4 बराबर 1। ठीक, अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणे 1/2। देखो क्या हो रहा है, बराबर 1/4। ठीक है, अब अल्फा बीटा, ये यहाँ पे मूलों का गुणनफल जो अल्फा बीटा ही होता है। फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर c/a, c/a। सी का मान है हमारा 1, ए का मान है 4 बराबर 1/4। अतः जो इस द्विघात बहुपद के शून्य के प्राप्त हुए हैं 1/2, 1/2, इससे सत्यता करने पर मूलों का योग जो है 1 आया, और अल्फा बीटा बराबर -b/a होता है, ए होता है, जिसका मान माइनस बी का मान -4 है, माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1। इसका मान यानी मूलों का योग, यानी दोनों शून्यांकों का योग किया, इसका मान भी 1 आया, और समीकरण की तुलना करके गुणांक निकाले, उनका मान भी 1 आया। फिर इसी प्रकार गुणनफल दोनों को किया 1/4, अल्फा बीटा बराबर c/a, सी का मान 1 यहाँ पे और बी का मान 4 है, सी का मान 1 और ए का मान 4, तो 1/4। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारे शून्यांक निकले हैं ये सत्य है। क्या क्या? सबसे पहले इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड किए, यानी पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर बीच वाले को तोड़ना है। इसको गुण किया तो 4s² होगा, और जो बीच वाले को तोड़ना है प्लस का, तो 2s माइनस 2s, यहाँ से 2s कॉमन लिया, 2s - 1 बचा, यहाँ से 1 माइनस कॉमन लिया, 2s - 1, पूरे से 2s - 1 बचा, 2s - 1। फिर शून्यांक ज्ञात करने के लिए समीकरण का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0, इसके गुणनखंड लिया है, ये रखा, 1 बराबर इसको 0, 1 बराबर इसको, मान निकाल लिए। फिर अब क्या करें, गुणांक चाहिए, शून्यांक तो हमें मिल चुका, गुणांक चाहिए, तो क्या किया, समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax को bx + c से करने पर, स्क्वायर वाले की तुलना, तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर। सत्यता के जात मूलों का योग, ये देखो शून्यांक दे देते, इनका योग किया, और मूलों का योग होता है -b/a होता है। b क्या होता है? जिस x का गुणांक, यहाँ पे x नहीं, x की जगह पे s है। ठीक है, तो -b, यह है -4, a का मान माइनस माइनस प्लस, और a का मान 4, तो इसका मान है आ गया 1। मूलों का गुणनफल 1/2 2, 1/4, अल्फा बीटा c/c का मान 1, a का मान 4, ये भी है 4। अतः सिद्ध होता है कि हमारे मूल जो निकले हैं ये सत्य। पॉइंट 2 को नोट कर लीजिए। फिर अब पॉइंट 3 दिया गया है 6x² - 3 - 7x
ठीक है। द्विघात समीकरण दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7। अब इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, इस समीकरण को सही क्रम में लिखते हैं। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, 6x² प्लस का है, माइनस का 7x है और माइनस का 3x है। अब क्या करें, शून्यंक निकालने, तो पहले और आखिरी का गुणनफल के बराबर बीच वाले को करना है। 6x² माइनस का 3 तो क्या होगा, 6 तिया 18x², वो भी प्लस माइनस माइनस का माइनस दिया तो माइनस का 18x², बीच वाले को तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो माइनस का 7x ही बचे रहे और गुणा करें तो 18x² माइनस का हो जाए। तो 9 दूनी 18, तो 9 ले लेते हैं माइनस का और प्लस का ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18x गुणे x² और जोड़ेंगे तो 9 माइनस का है प्लस का 2 तो बचेगा 7, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3x बचा हमारा x माइनस 3। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, प्लस का 1, तो 2x माइनस का 3। अब पूरे से और यहाँ पे 2x, पूरे से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, 2x माइनस का 3 बचेगा 3x माइनस का प्लस का 1, ठीक। 2x माइनस 3 कॉमन लिया, बचा 3x प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करें, शून्यंक ज्ञात करने के लिए समीकरण का मान शून्य के बराबर लिखते हैं। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 के शून्यंक ज्ञात करने के लिए समीकरण का मान शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो लिखते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0, और इसके गुणनखंड क्या है, 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 दूसरे में 3x प्लस का 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, फिर यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3, ठीक है। अब क्या, गुणांक, अब इसमें शून्यंक तो हमारे मिल चुके हैं, अब गुणांक चाहिए, तो क्या करें, इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से कर देते हैं। लिखते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, लिखते हैं ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6, b बराबर हो जाएगा माइनस का 7, c बराबर हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। यानी ax² इसके साथ तो a बराबर 3, bx की इसके साथ तो माइनस 7,
सी, इसके साथ अचर पद तो माइनस का 3। क्योंकि देखिए मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और यहाँ पे दे रखा है माइनस, तो हमें चाहिए प्लस के अलावा जो चिन्ह दिया है वो माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे बी क्या है प्लस का, यहाँ पे माइनस है, तो बी बराबर माइनस का 7, सी बराबर माइनस का 3। अब सत्यता की जांच देखते हैं। सत्यता की जांच। मूलों का योग, मूलों का योग का योग योग एक मूल क्या है 3/2 प्लस माइनस का 1/3 बराबर ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3। अब देखो दोनों के हर जो है समान नहीं है, तो क्या करते 3 की गुणा 3 के साथ, 2 की गुणा 1 के साथ, तो बराबर 3 की गुणा 3 के साथ माइनस 1 की गुणा 2 के साथ बटे 3 दूनी 6, दोनों की गुणा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2/6 बराबर 7/6। ठीक है, अब अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/6। ये अल्फा बीटा ही चल रहा है लेकिन शून्यांकों का योग निकाला। ठीक है, और क्या है बी का मान क्या है माइनस का 7, तो पहले से ही दे रखा माइनस 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 का 7 बटे ए का मान क्या निकला है 6, तो बराबर ये होगा 7/6। ठीक, अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, शून्यांक क्या निकला 3/2 गुणे माइनस का 1/3, 3/2 1/3, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 3/6। अब अल्फा बीटा बराबर c/e, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर c/e, सी का मान क्या है माइनस का 3, ए का मान 6, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 3/6। ठीक है, यानी मूलों का योग शून्यांकों का मान रखा, सत्यता की जांच के लिए जो शून्यांक हमारे एक्स बराबर 3/2 और माइनस 1/2 यहां से निकाला, 1 2 मान रखे, तो ये आ गया। यहाँ पे देखो हर सामान्य को 3 की गुणा 3 के साथ, 2 की गुणा 1 के साथ बटे में दोनों की गुणा करके देंगे, तो 3 3 9 2 1 2, 9 से 2 7/6। अब गुणांकों से करने तुलना, फिर गुणांकों से चेक करते मूलों का योग, तो जो शून्य के लिए उनको तो रख के चेक कर लिया। अब जो समीकरण के जो गुणांक दिए गए उनसे चेक करते हैं क्या ये मान और ये मान सत्य हो रहा है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a, ये मूलों का योग भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मूलों का योग, और क्या होता है माइनस b/a, बी का मान क्या है 6, बी का मान है माइनस का 7 और माइनस 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 प्लस ए का मान 6, तो 7/6 मूलों का गुणनफल, दोनों शून्यांकों को चेक किया 3/2 गुणे माइनस 1/3, तो क्या माइनस 3/6, अल्फा बीटा बराबर c/a, सी का मान -3, ए का